हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फाइन पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड की योजनाएं एवं कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी जन उत्थान अभियान, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, ज्ञानोदय योजना, मुख्यमंत्री कालाजार उन्मूलन अभियान, शहीद ग्राम विकास योजना, दुगनी बराज परियोजना, इन सारे योजनाएं एवं कार्यक्रम एवं अभियान पर चर्चा करेंगे जो कि आपके जेपीएससी, जेएसएससी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हर बार एग्जाम में प्रश्न इनसे पूछे ही जाते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड भी था। हमने अब तक बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं, उसके नोट्स भी आपको दिए हैं। अब यहां पर हम लोग योजनाएं एवं कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। झारखंड बनने से लेकर अब तक की जितने भी योजनाएं, कार्यक्रम, अभियान, परियोजनाएं हैं उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो का जो पीडीएफ है हमारे एएस फाइन पीसीएफ जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध होगा। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, एएस फाइन पीसीएफ आपको मिल जाएगा। उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग आपको बताते हैं, जिसमें कि जेपीएससी और जेएसएससी के रिगार्डिंग, और उसमें आपका पीटी और जो मेंस है उसी के लिए आपका सीजीएल के लिए भी पीटी प्लस मेंस, और साथ में हिंदी भाषा एवं साहित्य के कंप्लीट नोट्स आपको 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें कि आपका जितने भी टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं, चाहे वो जेपीएससी परीक्षा के सिलेबस हो चाहे आपका जेएसएससी को, उसके पूर्ण रूप से उसी के आधार पर आप हमारे नोट्स तैयार किए गए हैं। इस नोट्स का सबसे बड़ा खासियत यह है कि जो आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आपको विभिन्न किताबों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन इन सारे नोट्स में आपको एक ही जगह पर सारी चीजें मिलेंगी, जिससे कि आपको ध्यान नहीं भटकेगा और उन सारे को आप सही समय पर सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आप हमारे रांची सेंटर से भी आप इसे ले सकते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है आपका वो है आपका आदिवासी जन उत्थान अभियान। यह जो अभियान है आपका मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय, मतलब कि जो झारखंड की एसटी एससी समुदाय है उनके लिए यह प्रारंभ किया गया था। यह एक तरह का अभियान था जो कि इसके माध्यम से जो आदिवासी समुदाय थे उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, मतलब कि पूर्ण रूप से उन्हें जितने भी, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है या फिर राज्य सरकार के द्वारा, उनको उन क्षेत्र में देने का एक अभियान चलाया गया था। यह अभियान 23 जून 2018 को झारखंड के उस समय के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे रघुवर दास ने प्रारंभ किया था। 30 जून, जिस दिन आपको याद होगा 30 जून को ही हर साल आपका हूल दिवस मनाया जाता है। जो संथाल विद्रोह हुआ था उसी के याद में हूल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन इस अभियान को प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम जो था आपका पूरे राज्य में 15 अगस्त 2018 तक आयोजित किया गया था और साथ ही आपका यह अभियान के लिए एक कंडीशन लगाया गया था कि यह अभियान उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं गांवों में चलाया जाएगा जहां पर उन जनसंख्या जो है उस गांव का 1000 से अधिक हो, और उसमें साथ ही यह भी कंडीशन लगाया गया था कि उसमें भी 50% कम से कम आदिवासी जनसंख्या हो। तो ऐसे जो गांव थे आपका उस समय वर्तमान में 3264 ऐसे गांव थे जहां पर जनसंख्या जो थी आपका 1000 से अधिक थी और उसमें भी 50% आदिवासी जनसंख्या थी। इस अभियान के अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया था 12 लाख घर और 61 लाख जनसंख्या, जिसमें कि 45 लाख अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल थे, उन्हें लाभ मिलेगा। जिन राज्य में 19 आकांक्षी जिलों, जिसमें कि पहले से ही ग्राम स्वराज अभियान संचालित है, वहां भी यह अभियान संचालित किया गया था। और साथ ही आपका शेष जो 5 जिले हैं जिसमें कि जामताड़ा, धनबाद, देवघर, सरायकेला और कोडरमा में भी यह आने वाले दिनों में यह संचालित किया गया था। अब ये
इस अभियान के तहत क्या क्या बेनिफिट दिए जाएंगे। जैसे कि आपका हमने बताया था कि यह अभियान था, इसमें अब जो राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो अभियान चलाई जा रही है, जैसे कि उज्ज्वला योजना, उजाला, ओडीएफ, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, मिशन इंद्रधनुष एवं सौभाग्य योजना का 100% कार्यान्वयन किया जाएगा इन गांवों में। ये अभियान का मुख्य उद्देश्य भी था। जो दूसरा हम लोग यहां पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वह योजना है आपका मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। यह भी आपका योजना जो था आपका वर्ष 2019 में उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उन्हीं के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। इस योजना से पहले 2 योजनाएं मुख्य रूप से चल रही थी, जो कि राज्य के जो बच्चियां हैं उनके लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें कि आपका पहले जो 2 योजनाएं चल रही थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो कि इन लड़कियों के लिए ही था, और साथ ही आपका मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना। तो इन 2 योजनाओं को बंद कर दिया गया और उनके जगह पर एक नए राज्य सरकार ने योजना प्रारंभ किया गया था, जिसे नाम दिया गया मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। अब इस योजना से क्या बेनिफिट मिलेगा? इस योजना से झारखंड में जो बच्चियां हैं उन्हें डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब कि उन्हें जो भी राशि मिलेगी डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी, से वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना जो था आपका जनवरी 2019 से ही पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, जिसमें कि गरीब तबके के जो परिवार की बेटियां हैं उन्हें सरकारी मदद मिल रही है। अब इस योजना का लाभ के लिए भी बहुत सारे कंडीशन रखे गए थे, जिसमें कि यह योजना जो बच्ची के जन्म से लेकर 18 वर्ष पूर्ण होने तक शिक्षा के साथ साथ अन्य आर्थिक सामाजिक विकास के लिए राज्य सरकार समय समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। यह जैसा कि हमने बताया कि यह योजना 1 जनवरी 2019 से ही एक्टिव है, पूरे राज्य में संचालित है। इससे उम्मीद लक्ष्य रखा गया था कि करीब 26 लाख परिवार की बच्चियों को इससे लाभ मिलेगा। डीबीटी के माध्यम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ये सीधे खाते में पैसा जाता है, जिससे कि उन्हें पूर्ण लाभ मिलता है। झारखंड में अगर बात करें मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लिए आवेदन के लिए कि कौन से लोग हैं जो इसके लिए पात्र हैं, और साथ ही बहुत सारे इसके लिए जो दस्तावेज हैं, जो रिक्वायरमेंट है आपका, उन सारे के लिए जो इसके वेबसाइट है वहां पर सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है। इस योजना का भी और भी बहुत सारे उद्देश्य था, जैसे कि राज्य के 5 जिले हैं जहां पर बाल विवाह सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, जैसे कि गोड्डा हो गया, देवघर हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, पलामू हो गया, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि बाल विवाह बहुत ज्यादा होता है, तो खासकर उन जिलों को विशेष रूप से इसमें ध्यान देने की बात कही गई थी। इन जिलों में बाल विवाह उन्मूलन के लिए, खत्म करने के लिए प्रति अधिक से अधिक ध्यान देने की सभी की जिम्मेवारी भी है। नेक्स्ट जो योजना है आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना। अब इस योजना के बारे में समझते हैं। तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर योजना, आपको याद होगा कि जो आवास उपलब्ध कराया जाता है गरीब तबके के लोगों को, उन्हें किस आधार पर उन्हें आवास दिया जाता है? तो उनका जो जनगणना 2011 है, जो पिछली बार जनगणना हुआ था, अभी 2021 में होने वाला है, तो जनगणना जो 2011 था वो आपका जाति आधारित जनगणना था, उसमें हर चीज के बारे में बताया गया था। उसी आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है कि किसे आवास दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। अब इस प्रावधान के अंतर्गत कुछ चेंज भी किए गए। क्या चेंज थे? फिर बाद में जो आपका मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस प्रावधानों को जोड़ा गया था। क्या प्रावधान थे उसे हम लोग देखते हैं। आपको बता दें, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना है, 30 मई 2018 को झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में कुछ प्रावधान को जोड़ने की मंजूरी दी गई थी। इन मंजूरी में जिला द्वारा सत्यापित
30 वर्ष से अधिक वायु वर्ग के आवासहीन, जैसे कि जनगणना 2011 में जो नियम था कि आप उसके अंदर लिस्ट में नाम है तभी आपको आवास मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे आज के डेट में हैं गरीब तबके के लोग जिन्हें का नाम भी नहीं है और वो आवास उनके पास नहीं है, तो आखिर उन्हें तो लाभ नहीं मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका नाम है लेकिन आज वो एक उच्च वर्ग फैमिली में रह रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में उन्हें भी लाभ मिल जाता है। अब बात यहां पर की जा रही, जिनके पास आवास नहीं है उनके लिए प्रावधान बनाया गया। यही प्रावधान था कि आपका अगर 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के आवासहीन है या फिर एक कमरे के कच्चे मकान में निवासरत जो विधवा मुखिया वाले परिवार हो, जिनकी मासिक आय 5,000 रुपए से कम हो, जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में नहीं हो, तब भी उनके परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की संतुति की गई थी। मतलब कि उनके प्रावधान को यह जोड़ा गया कि जिनके पास आवास नहीं है या फिर जिनका मकान तो कच्चा मकान है लेकिन एक कमरे तक ही सीमित है, या फिर जो परिवार का पूरा जो मुखिया का जो विधवा मुखिया का जो मासिक आय है वो 5,000 रुपए से कम है, और साथ ही ये भी कंडीशन था कि उनका नाम जो है आपका सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में नहीं हो, तो उन्हें भी आवास उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। इसके साथ ही बाढ़ से, भूकंप से, भूस्खलन से, ओलावृष्टि से, आगजनी और हाथियों के प्रकोप से प्रभावित परिवार एवं एकल परित्यक्त महिलाएं जो स्वयं आवास बनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि अब ये जो प्राकृतिक आपदा है या फिर जो जंगली जानवर होते हैं या फिर हाथियों के प्रकोप से जो विनाश होता है उसमें बहुत सारे लोग अपने घर को बनाने में असमर्थ होते हैं, तो वैसे परिवार एवं महिलाओं को भी इस योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। लाभार्थियों की स्वीकृति जो की जाएगी उपायुक्त संतुष्टि के आधार पर करेंगे, मतलब कि उपायुक्त इसके लिए फाइनल डिसीजन लेगा कि इन्हें आवास मिलना चाहिए, उसका बेनिफिट या फिर नहीं मिलना चाहिए। योजना अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लक्ष्य का अधिकतम 25% तक ही प्राकृतिक आपदाग्रस्त मामलों से संबंधित लाभार्थियों को आवास हेतु स्वीकृति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट जो हम लोग योजना आज डिस्कस करेंगे वह है आपका ज्ञानोदय योजना। ये सिंपल सा एक छोटा सा योजना था, इसमें अभी भी ये वर्तमान में चल रहा है, लेकिन कुछ इसमें अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया गया है, सिर्फ इसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए थे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ज्ञानोदय योजना है क्या चीज। ये भी योजना जो था पिछली बार जो बीजेपी की सरकार थी उस समय जो मुख्यमंत्री रघुवर दास थे उन्हीं के द्वारा 29 अगस्त 2017 को झारखंड मंत्रिमंडल का जो बैठक हुआ था उसी में इसकी मंजूरी दी गई थी। इस योजना के माध्यम से जो भी राज्य के सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं उन्हें टैबलेट, मतलब कि वो नोटबुक उन्हें दिया जाएगा जिसके माध्यम से कहीं पर भी वो है मान लीजिए स्कूल नहीं जा पाए तो वो अपनी शिक्षा वो दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस योजना के संचालन पर 63.60 करोड़ रुपए व्यय खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। यह मंजूरी जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर दी गई है। योजना अंतर्गत राज्य के सभी 41,000 सरकारी विद्यालय को ई विद्या वाहिनी के माध्यम से एक एक टैबलेट दिया जाएगा। शिक्षकों पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित होगी, जो कि उस समय गठित किया गया था और वो संचालित भी है। अभी वर्तमान में ये स्थिति लागू किया गया था, चूंकि ये टैबलेट बना था तो बहुत सारे उसमें ऑलरेडी अपलोडेड थे, तो उन्हें उन डाटा को रिमूव कराने के लिए भी काम इस पर चल रहा है। और ये राज्य के जितने भी सरकारी 41,000 सरकारी विद्यालय हैं उन्हें एक एक टैबलेट ये उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह है आपका मुख्यमंत्री कालाजार उन्मूलन अभियान। तो एक तरह का ये समझिए कि बीमारी है जो कि बच्चों में लगता है। सबसे पहले इस बीमारी के बारे में ही समझते हैं कि ये बीमारी है क्या चीज। कालाजार जिसे हम लोग ब्लैक फीवर के नाम से जानते हैं, ये है क्या चीज। तो ये एक तरह का मक्खी, बालू मक्खी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सैंड फ्लाई के काटने से यह फैलता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये आपका फैलता है।
कालाजार एक संक्रमण बीमारी है जो परजीवी, इसका नाम याद रखिएगा, लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। कालाजार का परजीवी बालू मक्खी के द्वारा यह फैलता है, सैंड फ्लाई। इन परजीवी का जो जीवन चक्र होता है मनुष्य और बालू मक्खी के ऊपर निर्भर करता है। यह परजीवी अपने जीवन का ज्यादातर समय मनुष्य के शरीर में ही रहकर बिताते हैं। बालू मक्खी जिसे हम लोग सैंड फ्लाई के नाम से जानते हैं, कम रोशनी वाली और नम जगहों जैसे कि मिट्टी की दीवारों, दरारों, चूहे के बिल्लों तथा नम मिट्टी पर ये मौजूद रहते हैं। कालाजार एक वेक्टर जनित रोग है। कालाजार की गंभीरता चरणबद्ध तरीके से बढ़ती है और अगर इसका उपचार समय पर नहीं कराया जाए तो यह जानलेवा भी बन जाता है। कालाजार का संक्रमण कैसे होता है? तो मेन इसका कारण है जो कालाजार का संक्रमण जो है आपका बालू मक्खी सैंडी फ्लाई के माध्यम से होता है। यह कालाजार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। अब इसके लिए राज्य सरकार, चूंकि झारखंड में ये स्थिति देखी गई कि बहुत सारे जो बच्चे हैं इससे प्रकोपित थे, इसके लिए राज्य सरकार ने एक अभियान चलाया है इसको खत्म करने के लिए। उस समय के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उन्हीं के द्वारा यह अभियान चलाया गया था। यह अभियान राज्य में 1 जुलाई से 31 जुलाई 2017 तक मुख्यमंत्री कालाजार उन्मूलन अभियान चलाया गया। अभियान के माध्यम से मरीजों को मुफ्त चिकित्सा दवाई उपलब्ध कराई गई थी और साथ ही आपका मरीजों को प्रतिदिन 200 रुपए के हिसाब से 1 माह तक सहायता राशि कुल 6,000 रुपए प्रदान की गई थी। मतलब कि इसमें प्रावधान को जोड़ा गया था। इसके अलावा मरीज को अस्पताल लाने वाले व्यक्ति को भी 200 रुपए की सम्मान राशि देने का प्रावधान रखा गया था। इस बीमारी से 4 जिले खासकर प्रभावित थे, बहुत ज्यादा। उनमें था दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट जो हम लोग योजना डिस्कस करेंगे वह है आपका शहीद ग्राम विकास योजना। इस योजना को जो प्रारंभ किया गया था, डेट इसका ढंग से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इस योजना को जो प्रारंभ किया गया था 17 सितंबर 2017 को, उस समय के जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्हीं के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था। झारखंड के खुट्टी जिले के अमर शहीद बिरसा मुंडा के गांव उलूहातू, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहीं से शहीद ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया। अब इस योजना के अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? तो इस योजना को चालू करने का उद्देश्य रखा गया था कि शहीद के, अब ये योजना है सिर्फ उसी गांव के लिए नहीं है जहां पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इनके अलावा जितने भी शहीद थे, क्रांतिकारी थे, जिन्हें शहीद माना गया था, उनमें गांवों को विकसित करने के लिए, जिनमें कि उन्हें मकान उपलब्ध कराया जाएगा, शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा, नालियां, शुद्ध पेयजल, शिक्षा, आंगनबाड़ी, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारे उपलब्ध कराए जाएंगे और उन गांवों का विकास किया जाएगा। अभी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, जिले हैं, खासकर गुमला हो गया, खुट्टी हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जिले हैं जहां पर कि वहां के जो लोग थे उनका एक विशेष योगदान रहा था और वो क्रांतिकारी थे और वो शहीद भी हुए थे। लेकिन भारत आजाद होने के बाद इन 70 से 75 सालों में भी उनकी स्थिति नहीं सुधरी है। उनके लिए यह अभियान चलाया गया था। अब ये कितना कारगर रहा है तो वो तो जमीनी हकीकत देखने पर पता चलेगा, लेकिन ये अभियान चलाया गया था 2017 में ही। केंद्र सरकार की इस योजना में, चूंकि ये केंद्र सरकार की योजना थी जो विशेष रूप से यहां पर चलाया गया था, 2,63,000 रुपए की लागत से कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे। इस योजना में अमर शहीद बिरसा मुंडा, नाम याद रखिएगा कौन कौन से मुख्य रूप से थे, और भी शामिल थे लेकिन मुख्य रूप से हमने यहां पर शामिल किया हुआ है। बिरसा मुंडा, वीर बुधु भगत, सिंधु कान्हू मुर्मू और चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर आदि शहीदों को और स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में वह है आपका दुगनी बराज परियोजना।
नाम से भी आपको पता चल गया होगा, एक तरह का ये परियोजना है, प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से सिंचाई के लिए यह आपका संजय, यह परियोजना जो था आपका संजय नदी, जो कि आपका जो सरायकेला में स्थित है, वहां पर इसे निर्मित किया गया है, जहां पर आपका इस परियोजना के माध्यम से करीब 413 हेक्टेयर खरीफ और 256 हेक्टेयर रबी फसल की भूमि को सिंचित करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। मतलब कि इस परियोजना से यह बेनिफिट होगा, मतलब कि सिंचाई के लिए यह परियोजना को प्रारंभ किया गया था 13 अक्टूबर 2018 को। उस समय के जो वर्तमान तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनके द्वारा यह प्रारंभ किया गया था सरायकेला के संजय नदी पर। इसको ध्यान में रखिएगा, सरायकेला में संजय नदी पर इसे निर्मित किया गया था। इस परियोजना की जो लागत थी 95 करोड़ 43 लाख रुपए होगी और यह परियोजना है आपका 2021 तक पूरा होने का अवधि रखा गया है। आने वाले नेक्स्ट ईयर में, अभी 2020 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर में देखते हैं यह योजना कंप्लीट होता है या फिर नहीं होता है। इस योजना में सिर्फ ध्यान रखना है, डेट कब प्रारंभ हुआ था, 13 अक्टूबर 2018 को। उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। सरायकेला में संजय नदी पर यह परियोजना स्थित है। 95 करोड़ 43 लाख रुपए कुल खर्चा किया जाएगा। 2021 तक लक्ष्य रखा गया है कि यह परियोजना कंप्लीट हो जाएगी और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है सिंचाई करना, जिसमें कि खरीफ फसल के लिए 413 हेक्टेयर खरीफ फसल की सिंचाई की जाएगी और 256 हेक्टेयर रबी फसल की सिंचाई किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आज के इस वीडियो में इन सारी योजनाएं और कार्यक्रम के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में और भी, चूंकि हमने बोला है कि जितने भी झारखंड के बनने से लेके अब तक परियोजना है, मतलब कि जो विशेष रूप से चल भी रहे हैं उन पर फोकस करेंगे और जो प्रमुख योजनाएं थे जो बंद भी हो चुके हैं उन पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो उन सारे पर आने वाले वीडियो में और भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा। आपके जितने ज्यादा रिस्पॉन्स आते हैं, आपके कमेंट आते हैं, आपका वैल्यूएबल फीडबैक आता है, उसी के आधार पर हम आगे वीडियो भी बनाते हैं और साथ ही हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो इस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करना है। जितना ज्यादा आपका वैल्यूएबल कमेंट रहेगा उतना ही ज्यादा हम और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। हमें भी लगेगा कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए कितना जरूरी है और सही भी है। और साथ ही इसे शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले जितने भी और भी वीडियोस हैं वो सारे आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।